क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। यदि ए आयु दी गई, एक आयु दी गई है, उसके गुणा में ए आयु दी गई है, बराबर दूसरी आयु हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को ए एक आयु है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक का क्रम ज्ञात करते हैं। एक का क्रम क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार ही अपने को मालूम चल जाएगा। दोस्तों देखो, मैं एक का क्रम एक बार के लिए m/n मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। और ये आयु दी गई है अपने, इसका क्रम है 3/2, इधर इस आयु का क्रम है 3/3। आप यहां देखेंगे कि हम दोनों आयु को आपस में गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब प्रथम आयु की प्रथम आयु के स्तंभों की संख्या द्वितीय आयु की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बराबर होंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2। और इसका गुणा जो होगा वो अपने पास आएगा कि इसका कंप्लीट जो गुणा होगा वो आएगा n। अब देखो इनमें इसमें जैसे इसमें पंक्तियां, इस टोटल में अपने पास पंक्तियां 3 होंगी और स्तंभ कितने होंगे, n होंगे। इसी तरीके से इसका क्रम अपने पास 3/3 है, तो इन दोनों का क्रम सेम होगा तो n के स्थान पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए एक का क्रम अपने पास हो जाएगा 2/3। तो माना एक कोई आयु है और वो 2/3 क्रम की है, तो 2/3 क्रम की अपन को एक आयु मान लेते हैं, A B C D E F, ठीक है। और ये अपने पास 2/3 क्रम की एक आयु प्राप्त है, मानी है प्राप्त नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक के स्थान पे ये आयु रखेंगे, गुणा करेंगे और उसकी तुलना करेंगे। प्रश्नानुसार अपने को दिया गया है इन दोनों आयु को आपस में गुणा करते हैं। तो यहां होगा क्या, इन पंक्तियों को स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। पंक्ति को स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगी नई आयु, वो इस प्रकार प्राप्त होगी। यहाँ हो जाएगा a, दोस्तों ध्यान को देखो, 1 को इससे गुणा किया, 0 को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा a। अब प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास b आ जाएगा। प्रथम पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ मान अपने पास c आएगा। फिर से अपन क्या करते हैं कि दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे, इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं, और यहां ये आयु लिख देंगे अपन। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों आयु बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी तो बराबर होंगे। तो यहां से तुलना करते हैं, संगत अवयव की तुलना करने पर संगत अवयवों की ठीक है, असंगत अवयवों की जो ही तुलना करेंगे तो यहाँ a इक्वल हो जाएगा 1
ये इसके बराबर होगा। b इक्वल हो जाएगा -4, तो यहाँ लिख सकते हैं b इक्वल -4 और c इक्वल हो जाएगा 3, तो यहाँ से लिख देंगे c इक्वल 3। इसी तरीके से इन संगत अवयवों की भी आपस में तुलना करते हैं, तो 2a माइनस d इक्वल -2। दोस्तों a का मान अपने पास है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस d इक्वल -2। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -d इक्वल -4, तो d इक्वल हो जाएगा 4। अब इस अवयव को इसके साथ तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस e इक्वल -10। b के स्थान पे मान रखेंगे -4, तो ये हो जाएगा -8 माइनस e बराबर -10। -8 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो -e बराबर -10 प्लस 8, तो -e बराबर -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ e बराबर कितना आ जाएगा 2। लास्ट में अपन इसकी तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा 2c माइनस f इक्वल 6, और यहाँ जो ही c का मान अपने पास है 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस f इक्वल 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो f इक्वल क्या आ जाएगा 0। प्यारे दोस्तों, A B C D E F 6 अवयव थे, 3 तो यहाँ आ गए, 3 ही हो गए अपने पास, तो 6 के 6 अवयव प्राप्त कर लिए। तो यहाँ अपन लिखेंगे अतः अवयव A बराबर हो जाएगी 1 -4 3 4 2 0, अब जिसका क्रम 2/3 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया यदि ए अवयव दी गई है आपको हो तो सिद्ध कीजिए a के पावर n इक्वल cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, और जहां n क्या है धन पूर्णांक, n क्या है धन पूर्णांक। ठीक है जी, अब यहां से अपन देखते हैं तो दोस्तों ये आपको लग रहा होगा कि 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में आपने गणितीय आगमन सिद्धांत का अध्ययन किया था, तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पे ही है, गणितीय आगमन सिद्धांत से द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा अपन क्या लिखेंगे कि कोई कथन है, कथन Pn a के पावर n इक्वल cos n अल्फा माइनस sin n अल्फा sin n अल्फा cos n अल्फा दिया गया है। कोई कथन Pn दिया गया है a की पावर n बराबर ये। अब हम सबसे पहले n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे कि ये सत्य है कि नहीं है, तो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, और n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, n के स्थान पे 1 रख देते हैं। दोस्तों ये a बराबर ये अपने को दिया गया, दोनों समान है, तो कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। यदि कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है तो कथन n बराबर m के लिए भी सत्य है। और n बराबर m के लिए सत्य है तो अपन लिख देंगे a के पावर m इक्वल cos m अल्फा sin m अल्फा
माइनस साइन एम अल्फा कोस एम अल्फा होगा कि नहीं होगा। अब हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। अतः n बराबर m प्लस 1 सिद्ध करेंगे। ये n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। देखो दोस्तों, ये गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या कुछ आगे के पद पहले के अनुसार ही होंगे कि नहीं होंगे। तो हम n बराबर 1 के लिए इसको चेक करेंगे कि हमने n बराबर 1 रखा, सत्य हुआ तो हम कह सकते हैं n बराबर m का मतलब n बराबर 2, 5, 7 के लिए भी सत्य है। लेकिन आपने सोचा कि n बराबर 1000 ले लिया, तो किसी ने कहा कि सर n बराबर 1001 पे सत्य होगा कि नहीं होगा। हमने वही किया, जो आपने सोचा पद उसे अगला पद चेक कर लेंगे। अगर वो भी सत्य हो गया तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो यहां मैं क्या करता हूं, n के स्थान पे m प्लस 1 रख देता हूं। तो मेरे पास ये बन जाएगा a की पावर m प्लस 1 इक्वल कोस m प्लस 1 अल्फा साइन m प्लस 1 अल्फा माइनस साइन m प्लस 1 अल्फा कोस m प्लस 1 अल्फा। ये अपने को सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना है तो मैं लिखता हूं LHS। LHS लिखेंगे a की पावर m प्लस 1, जिसको अपन लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, a गुणा a की पावर m लिखेंगे दोस्तों। और ये जो ही लिखेंगे तो यहां अपने पास आ जाएगा ये कि a के स्थान पे अपने पास आव्यूह है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और a की पावर m अपने पास ये रहा, तो यहां से अपन रख देंगे, गुणा में आ जाएगा कोस m अल्फा साइन m अल्फा माइनस साइन m अल्फा कोस m अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से अपने को क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। तो यहां से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा कीजिए और आपस में जोड़ दीजिए इनको। तो ये हो जाएगा कोस अल्फा कोस m अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा साइन m अल्फा आएगा। इसी तरीके से अपन प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो कोस अल्फा को साइन m अल्फा से गुणा करेंगे, साइन अल्फा को कोस m अल्फा से गुणा करेंगे। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा कि कोस अल्फा साइन m अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस m अल्फा। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो दूसरा स्तंभ है दूसरी पंक्ति है प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे। तो दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस m अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन m अल्फा। इस पार्ट को यहाँ गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन m अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस m अल्फा। प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं, एक बार के लिए देखना कि कोस अल्फा कोस m अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन m अल्फा। प्यारे दोस्तों, इसको मैं पहले लिख दूं इसको बाद में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
तो यहाँ अपने पास आ जाएगा साइन अल्फा कोस एम अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन एम अल्फा। यहां से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जी माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कोस एम अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन एम अल्फा। और इस बात में सेकंड वाले को पहले लिखता हूं। प्यारे दोस्तों, आप दो सूत्र जानते होंगे या बता देता हूं मैं कि कोस ए प्लस बी इक्वल होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा होता है साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, अपन क्या करते हैं, इन दोनों सूत्रों की मदद से इनमें मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा, यहां से अपने पास हो जाएगा कोस अल्फा प्लस एम अल्फा। प्यारे दोस्तों, एक बार इसको फिर से देखें। देखो, ए के स्थान पे अल्फा, बी के स्थान पे एम अल्फा है, तो अपन इसको a प्लस बी लिखेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस एम अल्फा लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ अपन इसको लिखेंगे साइन अल्फा प्लस एम अल्फा और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस एम अल्फा और यहाँ हो जाएगा कोस अल्फा प्लस एम अल्फा। प्यारे दोस्तों, इसको एक बार के लिए लिखा जा सकता है, कोस अल्फा कॉमन ले लो तो 1 प्लस एम अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन 1 प्लस एम अल्फा और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 1 प्लस एम अल्फा और यहाँ हो जाएगा कोस 1 प्लस एम अल्फा। होगा कि नहीं होगा? प्यारे दोस्तों, अपना RHS पार्ट यही था, तो बराबर RHS। तो कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया। अतः दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए सत्य होगा।